हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। क्या होता है? सबसे पहले तो जल का अर्थ जान लेते हैं। जल क्या होता है और उसके महत्व को। देखिए, जल है वह मानव जीवन का आधार है और कहावत भी है कि मनुष्य खाने के बगैर तो जीवित रह सकता है कुछ दिन, लेकिन जल के बगैर जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत जो सबसे जरूरी आवश्यकता होती है उसमें से जल है। लेकिन वर्तमान समय में पानी में भी जहर घोला जा रहा है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा ही पानी में जहर घोला जा रहा है। और इस प्रकार जल प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। विकराल, भयंकर, जिसके दुष्परिणाम होंगे। इस समस्या को लेकर हम अभी भी गंभीर नहीं हैं और अमृत तुल्य जल को अपनी गतिविधियों से दूषित कर एक गंभीर संकट को दावत दे रहे हैं, यानी कि न्योता दे रहे हैं। जल यदि इसी तरह से प्रदूषित होता रहा तो जीवन का आधार ही खिसक जाएगा और वह स्थिति कितनी भयावह होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये बता रहे कि भाई अगर जल को स्वच्छ न किया गया और जल इस तरह से प्रदूषित होता रहा तो ये कह रहा कि उसकी कितनी भयावह स्थिति होगी, उसका कितना बुरा दुष्परिणाम होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। एक परिभाषा है ग्रोवका के अनुसार कि जल प्रदूषण का अर्थ है मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निस्तारण जिससे जल के गुण में ह्रास हो जाए। ठीक है, यानी कि जिससे जल की गुणवत्ता में हानि हो जाए या ह्रास आ जाए, तब उसे क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। तो यहाँ एक और बात स्टूडेंट्स, जैसे कि जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है ना, तो उसमें बस ये जोड़ना कि भाई ऐसे अवांछित तत्व जो, अगर जल को पढ़ा रहे हैं, जल को लिखना है, तो ऐसे अवांछित तत्व जो जल की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। वायु प्रदूषण क्या है कि ऐसे अवांछित तत्व जो आपकी वायु की गुणवत्ता में ह्रास उत्पन्न करते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इस तरह जोड़ के उसका अर्थ लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण जब जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। अर्थात या अथवा जब जल में अवांछित तत्वों का प्रवेश हो जाता है तो वह उपयोग के लायक नहीं रह जाता, उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट इसमें बांधों यानी डैम के निर्माण तथा जल परिवहन से जल का प्रदूषण। नदियों के मार्गों में बांधों के निर्माण से नदी के प्रवाह मार्ग में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि भाई अगर नदी के पानी में बांध बना देंगे, क्या होगा? पानी, नदी का पानी रुक जाएगा, उससे वहाँ पे उसमें विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं रुके हुए जल में, जो
जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। इसलिए ओडम का मत है कि बांध जल प्रदूषण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका धार्मिक विश्वास। जल प्रदूषण को बढ़ाने में धार्मिक विश्वास व रीति रिवाज भी काफी हद तक सहायक होते हैं। नदियों, तालाबों, सरोवरों, सागरों व जलाशयों में स्नान करने तथा अस्थि विसर्जन करने आदि से जल प्रदूषित होता है। इसलिए अब धीरे धीरे सरकार द्वारा नदियों में अस्थि विसर्जन को और ऐसे सब कुछ या मूर्ति विसर्जन को धीरे धीरे बंद कर रही है, जिससे जल आपका स्वच्छ हो। नेक्स्ट है फिर आपका रेडियोधर्मी पदार्थों का जल में निस्तारण। देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण तथा विषाक्ततम कंटेनरों के समुद्र में विसर्जन से जल बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिससे निकला बेकार जल पूर्ण रूप से विषाक्त यानी विषैला हो जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका वाहित मल, यानी कि घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाला दूषित पदार्थ जल, नदियों एवं जलाशयों में विसर्जित किया जाता है, तो मानव स्वच्छ जल भी प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका अपमार्जक। घरों, लॉन्ड्रियों, होटलों तथा रेस्तरों में बर्तनों, फर्श यानी फ्लोर व कपड़ों की सफाई करने में साबुन व अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। वे स्वयं विषाक्त होते हैं, विषैले होते हैं और अपने साथ साफ की गई गंदगी को भी आगे बढ़ाते हुए साफ जल में मिलकर प्रदूषण की मात्रा को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपमार्जक हम सफाई करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए यूज करते हैं, वही उसको और गंदा बना रहे हैं और वही उसको प्रदूषित कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के जल में विसर्जित किए जाने से जल की अशुद्धता बढ़ जाती है। देखिए भाई, कुछ फैक्ट्रियां हैं, उनसे जो जल निकलता है वो इतना विषैला या इतना विषाक्त निकलता है कि अगर उसको कोई यूज कर ले तो उसकी डेथ नहीं, कम से कम बीमार तो अवश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका कचरे का निस्तारण। नगरों में घरों, भवनों, कल कारखानों के निर्माण, विभिन्न पैकिंग संबंधी वस्तुओं से कूड़ा कचरा निकलता है, जिसे समीपवर्ती जलाशयों के किनारे छोड़ा जाता है। वर्षा के जल के साथ ऐसा कूड़ा करकट बहता हुआ नदियों एवं जलाशयों में पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देता है। फिर नेक्स्ट है आपका उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक तथा खरपतवार नाशक दवाइयों का स्वच्छ जल में मिश्रण। ठीक है, यानी कि इतनी दवाइयों का अगर हम स्वच्छ जल में मिश्रण करेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषित ही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका तेल का रिसाव। देखिए, तेल का रिसाव कैसे होता है भाई, आपको पता है कि जो तेल आदि है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, वो जलयानों द्वारा, बड़े बड़े जलयानों द्वारा एक देश से दूसरे देश को भेजे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी उन जलयानों में, या कह सकते हैं कि जो वे जो पेट्रोलियम के जो के कंटेनर थे, उनमें लीकेज होने के कारण उसका जल समुद्र में आ जाता है, उसका जो विषैला
पदार्थ है, इनकी जो विषैला प्रदूषित जो तेल है वो जल में आ जाता है और जल को भी इस तरह प्रदूषित कर देता है। यानी कि पेट्रोलियम का रिसाव समुद्री जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। विश्व के अधिकांश देशों में पेट्रोल का आयात निर्यात समुद्री मार्गों से टैंकरों द्वारा किया जाता है। इस टैंकरों से रिसाव होने से समुद्र जल प्रदूषित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। देखिए भाई, जल प्रदूषण नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं और वो सब कह सकते हैं कि काफी हद तक मानव पर निर्भर करता है कि जल में ऐसे जीव और वनस्पतियां विकसित की जाएं जो जल को शुद्ध करने में सहायक हों। यानी कि जहाँ प्रदूषित जल है वहाँ पे ऐसी वनस्पतियां विकसित की जाए जो जल को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है फिर आपका स्वच्छ जल के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए भाई, ये जो स्वच्छ जल का जो दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। दुरुपयोग कैसे होता है? जैसे अब गांव वगैरह में समरसेबल चला के एक गिलास पानी निकालने के लिए हम कई बाल्टी पानी खर्च करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उसी तरह पशुओं को नहलाने में बहुत ज़्यादा जल या पानी वेस्ट होता है। सिंचाई करते हैं तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल वेस्ट होता है। तो उन सब पर नियंत्रण किया जाए। फिर नेक्स्ट है वाहित मल को स्वच्छ जल में विसर्जित करने से पहले उसे उपचारित किया जाना चाहिए। यानी कि उसको साफ करके तभी स्वच्छ जल में विसर्जित किया जाए। नेक्स्ट है फिर आपका सड़े गले पदार्थ व कूड़ा करकट को स्वच्छ जल के भंडारों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं वो बहुत प्रदूषण करती है। इसलिए प्रदूषण पर निजात पाने के लिए शवों को शवदाह में ही जलाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो फैक्ट्री उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है उसके उपचार की एक व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका समुद्र में परमाणु विस्फोट के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देखिए वही कुछ शक्तिशाली देश हैं जो समुद्रों में चोरी छिपे परमाणु विस्फोट करते रहते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कह सकते हैं, या शक्ति को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, या अपने हथियारों को बेचने के लिए। तो उनका प्रयोग करते रहते हैं समय समय पर वे, तो उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका जल प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य जनता में जागरूकता उत्पन्न की जाए। ठीक है, अगर कोई जागरूकता नहीं होगी तो जल प्रदूषण पर हम नियंत्रण नहीं पा सकते, इसलिए जागरूकता इसमें सबसे जरूरी है। तो ये टॉपिक बस आज तक ही, यहीं तक आज के लिए बस। थैंक यू।